गुजरात में मोदी कांग्रेस पर वार। जो कभी 400 सीट लेकर के बैठते थे वो 40 पर आ गए। ताबड़तोड़ प्रचार, अब की 400 पार। मुद्दों की भरमार, जीत की ललकार। पीएम मोदी आज एक बार फिर अपने गृह राज्य गुजरात में हैं, जहां उनकी ताबड़तोड़ 4 रैलियां होनी तय हैं। कल भी पीएम ने गुजरात में 2 चुनावी रैलियां की थी, यानी 2 दिनों में 6 जगहों पर पीएम मोदी ने तूफानी प्रचार किया है। पीएम मोदी के निशाने पर एनडीए गठबंधन है और विपक्ष के प्रोपेगेंडा का वो चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं। पीएम मोदी ने गुजरात की धरती से कांग्रेस पर करारा वार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी उन्हें चाय बेचने वाला, कभी चौकीदार चोर कहा, लेकिन जनता ने कांग्रेस को ऐसा करारा जवाब दिया कि कांग्रेस 400 से सिमटकर 40 पर आ गई। शाहजादा कह रहा है कि अगर मोदी तीसरी बार आया तो फिर देश में आग लग जाएगी। बोलो, ये पता नहीं इनके दिमाग में आग कहां से भर गई है। दरअसल कांग्रेस के सपने आग में राख हो चुके हैं। इस देश के लोगों ने कांग्रेस के हर इरादे को जान लिया है और इसलिए निराशा के गर्त में डूबी हुई कांग्रेस, जो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाती है, जो अपनी पार्टी में जान नहीं भर सकते हैं, वह देश में सत्ता प्राप्त करने के लिए निकले हैं। आज गुजरात में पीएम मोदी आणंद, वढ़वान में रैली करेंगे। जूनागढ़ और जामनगर में भी पीएम की रैलियां तय हैं। 6 रैलियों में 13 सीटों को कवर करेंगे पीएम मोदी। तीसरे चरण में गुजरात में वोटिंग होगी। सूरत सीट पहले ही बीजेपी के खाते में जा चुकी है। गुजरात में क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने की तैयारी है। गुजरात में कांग्रेस हाशिए पर है और एक के बाद एक कांग्रेस के दिग्गज नेता पंजा झटक कर कमल के निशान को अपना बना रहे हैं। पीएम मोदी गुजरात की धरती से मिशन 400 पार के लक्ष्य के और करीब पहुंचना चाहते हैं और क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने के लिए जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। राहुल के प्रचार के अंदाज पर भी हाल ही में पीएम ने तंज किया था। पीएम ने क्या कहा था, जरा ये सुन लीजिए। कि कांग्रेस के शहजादे को पूछो कि गरीबी से कैसे हटती है, तो वो कहते हैं खटाखट खटाखट। शहजादे को पूछो ग्रोथ कैसे होती है, तो वो कहते ठकाठक ठकाठक। शहजादे को पूछो कि विकसित भारत बनाने का कोई प्लान है, तो वो कहते टकाटक टकाटक। साथियों, कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक है। खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़ करके निकल रहे हैं। पीएम मोदी ने आरक्षण और संविधान बदलने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर भी करारा जवाब दिया था। अब आरक्षण को लेकर फर्जी वीडियो पर भी पीएम ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और मोहब्बत की दुकान में फर्जी वीडियो को लेकर जनता को आगाह किया। जब देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिए हैं, अब उन्होंने कारोबार चलाया फर्जी वीडियो, फेक वीडियो, सारा कारोबार फर्जी। उनकी बात कोई सुनता नहीं तो मोदी का चेहरा और मुंह में दूसरी बात डाल करके लोगों को दिखाते। और आज कांग्रेस पार्टी और पूरा उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। ये कहते हैं, खुद तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मोहब्बत की दुकान, लेकिन इनकी मोहब्बत की दुकान ऐसी है जो फेक सामान,
फेक नारे, फेक वादे इसको बांटने में लगी हुई है। जाहिर है गुजरात की धरती बीजेपी का गढ़ रही है। गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत से किसी को हैरानी नहीं होगी, लेकिन पीएम मोदी गुजरात की धरती से पूरे देश में बम्पर जीत का संदेश दे रहे हैं। अब तक 2 चरणों में लोकतंत्र, संविधान, आरक्षण, तुष्टीकरण और मंगलसूत्र जैसे मुद्दों पर वार पलटवार किए गए। विपक्ष के हर प्रोपेगेंडा का पीएम ने समय रहते करारा जवाब दिया। अब इन्होंने क्या चलाया? संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा। ये जो संविधान और आरक्षण की बातें करते हैं ना कांग्रेस वाले, बाबा साहब का अंबेडकर का संविधान इन लोगों ने 60-70 साल तक राज किया, लेकिन पूरे देश में लागू नहीं कर पाए थे। कश्मीर में ये संविधान लागू नहीं हुआ था। कश्मीर में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता था। संविधान की पवित्रता हिंदुस्तान के हर कोने में सुरक्षित करने का काम मोदी करता है। आखिर अब की बार मिशन 400 पार है और अब देखना होगा कि 4 जून को बीजेपी इस मेगा लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आरक्षण और संविधान पर बहस के बाद अब 24 के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। दरअसल पाकिस्तान राहुल गांधी को हीरो बनाने की कोशिश में जुटा है, तो बीजेपी इस पर सवाल पूछ रही है कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। देखिए रिपोर्ट। चौबीस के चुनाव में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। अब तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर बीजेपी सवाल उठा रही थी, लेकिन अब इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद हुसैन ने राहुल की तारीफ क्या की। बीजेपी कांग्रेस से पूछ बैठी, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। राहुल के एक वीडियो को शेयर कर पाकिस्तानी नेता ने राहुल की तारीफ की है और अब बीजेपी इस मुद्दे पर राहुल के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गई है और पूछ रही है कि क्या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है। ये रिश्ता क्या कहलाता है राहुल जी? आज तो सब कुछ सामने खुलकर आ गया है। आज पाकिस्तान के बड़े नेता जो मंत्री रहे उनकी सरकार में, वो राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे नेता जो भारत के खिलाफ अमूमन जहर उगलते हैं। क्या ये उसका बदला चुका रहे हैं? जो मणिशंकर अय्यर एक बार गए थे पाकिस्तान समर्थन मांगने की मोदी को हटाना है, या अभी जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए कांग्रेस के जब एक राज्यसभा सांसद चुने गए, या जब भी कोई पाकिस्तान को आतंकवाद पर घेरा जाता है भारत के द्वारा, तो क्लीन चिट देने का काम कांग्रेस के नेता करते। 26/11 से लेकर पुलवामा तक, समझौता तक। कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान प्रेम यूं तो कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई मौकों पर मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की तारीफ कर चुके हैं, पाकिस्तानियों को बड़े दिलवाला बता चुके हैं। अब पाकिस्तानी नेता राहुल के लिए मानो सियासी बैटिंग कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भी बीजेपी ने करारा प्रहार किया था और इसे मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो करार दिया था। खुद पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर क्या कहा था, जरा ये सुन लीजिए। कांग्रेस की मुस्लिम लीगी सोच को देश के सामने रखना चाहता हूं, और जब उनका मैनिफेस्टो आया उसी दिन मैंने कह दिया था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। अब बीजेपी पूछ रही है कि आखिर पाकिस्तान चुनाव में राहुल की तारीफ क्यों कर रहा है। मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो तो हमने देख लिया, कांग्रेस पार्टी ने निकाला, शरिया की बात भी कर ली, वोट जिहाद भी कह दिया। अब मुस्लिम लीग ही बनती जा रही है क्या कांग्रेस पार्टी? वही मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान को एक प्रकार से जन्म दिया। पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की बात पाकिस्तान के साथ। अब पाकिस्तान भी कांग्रेस को प्रमोट कर रहा है, पाकिस्तान के नेता कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं। हो सकता है इसलिए क्योंकि 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया गया था, उन पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया गया।
बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी को लेकर पाकिस्तान के पोस्ट को साझा कर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। अमित मालवीय ने लिखा कि पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का गठबंधन इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। इमरान खान कैबिनेट में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है? दरअसल पाकिस्तानी नेता ने सोशल मीडिया साइट पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें राहुल गांधी राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी के प्रहार पर कांग्रेस क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और शातिर चोर गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 शातिर चोर गोली लगने से घायल, तीसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। घायलों से तमंचा, बाइक और 2 लाख की नकदी बरामद हुई है। यूपी के बहराइच में 2 बाइकों के आमने सामने की जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई, एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। यूपी के बहराइच में हाईवे पर अचानक से आए कुत्ते को बचाने में बेकाबू होकर पलटी बोलेरो गाड़ी, हादसे में 5 लोग हुए घायल। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के अलीगढ़ में दिन दहाड़े ज्वेलर्स के घर में लूट की कोशिश, नकाबपोश बदमाशों ने लूट के इरादे से घर पर धावा बोला। घर में मौजूद महिलाओं के शोर मचाने पर बदमाश हुए फरार, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। यूपी के हरदोई में अवैध हथियार फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। 6 तमंचे, भारी मात्रा में बने असलहा बनाने के उपकरण, कारतूस और खोखा भी बरामद किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चलते इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक लगी आग। स्कूटी में आग लगते ही युवक बीच सड़क पर ही स्कूटी छोड़कर भाग निकला। और यूपी के गाजीपुर में किन्नर के वेश में वसूली करने वाली गैंग का खुलासा हुआ। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए सभी किन्नर पुरुष हैं और महिलाओं की ड्रेस पहनकर ट्रांसजेंडर के रूप में लोगों से वसूली और मारपीट करते थे। पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार करेंगे नामांकन, 13 मई को दाखिल करेंगे पर्चा। वाराणसी से 2 बार सांसद रह चुके हैं पीएम मोदी। गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस के शहजादे ने पूरे मोदी समाज को गाली दी। जनता ने 400 से 40 सीटों पर पहुंचा दिया है। अयोध्या में राष्ट्रपति मुर्मू ने रामलला के दर्शन पूजन किए, सरयू घाट पर भी अनुष्ठान किया। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की आरती भी की। उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई यानी कल है, लेकिन अब तक प्रत्याशियों का पता नहीं है। इनमें से 2 सीटों पर न सिर्फ सबकी नजरें टिकी बल्कि सवाल भी उठ रहे हैं। तो परिवार का गढ़ है और क्या इन्हें डर सता रहा है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। तारीख को लगन बहुत है न्यौता करेंगे और 29 से दाबम दाम मचा देंगे। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े और मेरी भी यही भावना है। बैठक पर बैठक, लेकिन फैसला कुछ नहीं और नतीजा अब भी सस्पेंस बरकरार है। बात उन 2 सीटों की जो कांग्रेस का गढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीदवारों को चुनने में डर लग रहा है। अमेठी और रायबरेली, जो दोनों सीटें गांधी परिवार का गढ़ कही जाती हैं, इन्हीं सीटों से कांग्रेस के तमाम दिग्गज जनता के आशीर्वाद से कई बार संसद पहुंचे, लेकिन 24 के चुनावी महासमर में इन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों का अब तक पता नहीं है। नामांकन की तारीख आई, प्रत्याशी का पता नहीं। परिवार का गढ़, फिर क्यों लग रहा डर? अमेठी और रायबरेली सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं चुन पाई है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी की चुनावी लॉन्चिंग होगी।
नहीं, चुनावी समीकरण क्योंकि अभी हमारे कैंडिडेचर को लेके कि रायबरेली से कौन लड़ेगा, वहां से लड़ेगा, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े और मेरी भी यही भावना है कि गांधी परिवार से यहाँ लड़े। सवाल यह है कि कांग्रेस के दिमाग में अमेठी